एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, वहाँ के सारे सोल्जर बोल रहे थे आखिर मॉन्स्टर की दिक्कत क्या है, इन लोगों को इतना डैमेज पड़ चुका है, उसके बावजूद ये फाइट करे जा रहे हैं। तभी हमने वहाँ पे सियान आता बोलता है उन लोगों को इस लेवल पर कंट्रोल किया जा रहा है ताकि वो लोग यहाँ पे मरने तक फाइट करे। तो इसीलिए हमें अगर सर्वाइव करना है तो हमें एक एक करके उनको मारना होगा और सबको एक साथ मारने का ट्राई मत करो। जो आपके सामने आ रहा है उसके ऊपर अटैक करो। और हम देखते सारे सोल्जर डीमंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देख के वहाँ के जो गोल्डन नाइट होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये जो लड़का ये कमांड देने में काफी अच्छा है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इतने सारे डीमन सामने खड़े हैं वहाँ भी बहुत अच्छे से कमांड दे रहा है, तो मुझे लगता है इस मिशन के अंदर लड़का हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। फिर अंदर सियान भी लगातार मॉन्स्टर को मारने लगता है और ऐसे वो लोग बहुत सारे मॉन्स्टर को मारते हैं और वहाँ के सारे सोल्जर बोलते हैं आखिरकार ये लास्ट मॉन्स्टर भी मर गया, चलो ये बहुत अच्छी बात है, आखिरकार हम जीत ही गए। और हमने सियान वहाँ पे सोच रहा होता है यहाँ पे टोटल 44 मॉन्स्टर आए थे और उनमें से एक ने भी डर के भागने ट्राई नहीं किया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे चल क्या रहा है। क्या सच में ये पॉसिबल है कि कोई भी बीस्ट अपने नेचर को चेंज कर सके? 10 साल पहले मैं जितने दिन में यहाँ पे रहा था मैंने उतने वक्त में कोई भी केस ऐसा नहीं देखा था। और तभी सियान वहाँ पे कुछ लोगों को बात करते हुए देखता है और बोलता लगता है इस मिशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और हम वहाँ पे ड्यूक कैल्टन बोल रहे होते हैं यहाँ पे सारे सोल्जर को बोलना कि अपना गार्ड अप रखे, जिसने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत डील रखी उसको यहाँ पे बहुत बुरी तरह से पनिश किया जाएगा। और हमने वहाँ पे सोल्जर बोल रहे होते हैं जब हम सब लोग मिलकर फाइट कर रहे थे तो ये कमीना वहाँ पे पीछे छुपा हुआ था और अब ये हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जेनॉन भी बोलता है हाँ सच में कमांडर बिल्कुल कचरा है। और तभी सियान बोलता है उस आदमी को सोचने की जरूरत नहीं है, वो इंसान शुरुआत से ऐसा था। तभी जेनॉन बोलता है सर सियान क्या आप उसको जानते हैं? सियान बोलता है हाँ मैं उसको पास में थोड़ा बहुत जानता हूँ, हालांकि मैंने उसको कभी पर्सनली नहीं देखा लेकिन उसके बारे में बहुत सारे रूमर्स फेमस थे। उसके बारे में बोला जाता था कि वो एक सुपर ह्यूमन है जिसके पास शेर की बॉडी और बीस्ट का दिमाग है। तभी जेनॉन बोलता है लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता। तभी सियान बोलता है नहीं तुम लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हो, इस फेज का मतलब ये है कि वो बंदा काफी ज्यादा कमजोर है और उसके अंदर फाइटिंग का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, पर पता नहीं कैसे वो अभी तक सर्वाइव कर पाया है। और आखिर जैक्सन गार्ड को उसके अंदर क्या दिखा जो कि उसने यहाँ पे इसको ड्यूक बना दिया है। तभी रीटा सोच रही होती है क्या सच में पॉसिबल है ऐसा इंसान जो कि किसी भी लायक नहीं है उसको कोई ड्यूक की पोजीशन कैसे दे सकता है। तभी हमें जॉर्डी का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक कैल्टन सबको बोल रहा था आज हमने काफी अच्छी फाइट करी और हमारी रियल फाइट कल से स्टार्ट होगी, तो आज के लिए सब लोग यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट कर सकते हैं ताकि आप लोग जितना हो सके उतना स्टेमिना रिकवर कर पाए। तभी वहाँ पे सोल्जर बोल रहा था आज काफी दिनों बाद हमें अच्छे सोने को मिलेगा क्योंकि टेंट में सो के हम काफी परेशान हो गए थे। तभी सियान बोलते लोग कल तो काफी कंप्लेन करे थे और आज देखो ये लोग फेवर मिलते काफी चेंज हो गए। तभी जेनॉन बोलता हमारे बेड तैयार हो चुके हैं। तभी सियान बोलता चलो ठीक है आज के लिए रेस्ट करते हैं। लेकिन तभी हमने वहाँ पे लड़की आती है बोलती है कि यहाँ पे कोई मिस्टर सीन है। सियान बोलते हैं मेरा नाम है सीनस्टीन। वो लड़की बोलती है मेरा नाम है डीना क्रम्बल और मैं स्वॉर्ड या फेरमैन को सॉ करती हूँ जो कि एक ब्लैक लाइन नाइट है। क्या आप प्लीज मेरा थोड़ी देर के लिए चल सकते हैं क्योंकि मेज हवा कर स्वॉर्ड या जॉर्डन ने आपको बुलाया है। और हमने डीना उन लोग को वहाँ तक लेके आ गई होती है और वो वहाँ पे लीटा को देख के सोच रही होती है ये जो लड़की काफी यंग है उसके बावजूद भी स्वॉर्ड हायर रैंक पे है, सच में तो रियल लाइफ के अंदर जीनियस ऐसे होते हैं। तभी हम देखते सियान अंदर एंटर करता है और बोलता है मेरा नाम है सीनस्टीन और मुझे बोला गया कि मुझे कोई बुला रहा है। और हमें पता था कि इस वक्त इसने 1000 ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रखा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे स्वॉर्ड हायर जॉर्डन बोलता है तो आखिरकार तुम आ गए, मेरा नाम जॉर्डन है और इनका नाम है मेज हवार्क और हम अभी इसके बारे में सोच रहे तुम एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हो। ये देखो ये जो लोकेशन दिख रही है उनके कल्ट की लोकेशन है, यहाँ से लगभग वहाँ तक पहुँचने में हमको आधा दिन लगेगा। और उन कल्ट वालों के पास मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, हालांकि तुमने कल उनको फेस किया तुम्हें पता होगा। तभी जेनॉन भी बोलता है हाँ सब लोग ये बोल रहे थे कि पहली बार है कि मॉन्स्टर रेंज के अंदर भी फाइट कर रहे हैं। तभी मेज हवार्क बोलते तो आखिरकार सोल्जर को भी पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मुझे एक बात है कि तुम लोग जबान के पक्के हो? तभी सियान बोलता है वो तो इस बात से फर्क पड़ता है कि आखिर मेरे जेब में कितना वेट रहेगा, जितना ज्यादा मेरे जेब में वेट रहेगा उतने ज्यादा मेरा मुंह चुप रहेगा। मेज हवार्क बोलते मुझे एटीट्यूड काफी पसंद आया, ये देखो क्या इतना पैसा तुम्हारे लिए इनफ रहेगा? तभी जेनॉन बोलता है क्या 10 गोल्ड कॉइन वो भी इतने से के लिए? और हमने तो ऐसा रिएक्शन देख के सियान सोच रहा होता है मुझे तो लगा था कि 100 गोल्ड कॉइन इतने ज्यादा नहीं होते क्योंकि तुम्हें मेरे अंडरवेयर के बदले में 100 कॉइन मिल गए थे, लेकिन लगता है अमाउंट काफी ज्यादा होता है। तभी सियान बोलता मुझे लगता है इतना अमाउंट इनफ रहेगा। मेज हवार्क बोलता चलो ये बहुत अच्छी बात है लेकिन याद रहे गलती से तुम्हारा मुंह नहीं खुलना चाहिए। तो चलो ठीक है मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। उन कल्ट वालों के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि वो लोग मॉन्स्टर कंट्रोल कर सके। वो लोग एक ऐसा कल्ट है जो कि लोगों का सेक्रीफाइस करते हैं ताकि वो लोग उस पावर को डार्क सॉर्सरी के थ्रू यूज कर सके। और अगर बात करी जाए उस मैजिक की जो कि सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली दोनों ही स्टेब्लिश्ड हो तो उस चीज को हम लोग सॉर्सरी बोलते हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर ब्लड और लाइफ का सेक्रीफाइस होता है इसीलिए इसको मैजिक से अलग रखा गया है। सियान बोलता है इसका मतलब जो भी मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा है उसने एक नया सॉर्सरी का मेथड निकाला है। मेज हवार्क बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उन लोग के पास ऐसी कोई सॉर्सरी का मेथड नहीं है। और ये बोलते मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है कि वो जो सीक्रेट है वो हमारे ब्लू टावर का सीक्रेट है। ये बात सुनकर सियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी मेज हवार्क बताने लगता है एक बंदा था जिसका नाम था लेक्रान फ्रॉड, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड मेज था और सिर्फ 37 ईयर की एज पे उसको ब्लू टावर के अंदर 6th फ्लोर का मेज बना दिया गया था। इसीलिए उसको वहाँ पे ये भी ऑनर मिला था कि वो ब्लू टावर के अंदर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन क्योंकि मॉन्स्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना उसको काफी ज्यादा पसंद था इसीलिए एक्सपेरिमेंट करते करते वहाँ पे एक मॉन्स्टर भाग गया और उस दिन के बाद से उसने अपनी पोजीशन और राइट दोनों खो दिए और उसको एक 4 एलिमेंटल पनिशमेंट मिली। जेनॉन बोलता है 4 एलिमेंटल पनिशमेंट आखिर ये क्या होती है? तो मेज हवार्क बताते हैं अर्थ वाटर फायर और विंड इन सारे एलिमेंट को मिला के एक पनिशमेंट बनाई जाती है
जो कि खासकर हम मीट टाल के लोग करते हैं। तो मान लो कि उन सब का यूज करते लोग को मारा जाता है। तभी जेनॉन बोलता है, क्या आखिर तुम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो किसी एक गलती की वजह से आप उस बंदे को मारने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी हम देखते मेजर काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है मैंने जो तुम्हें वेट दिया काफी ज्यादा हल्का हो गया है। इस बात से घबरा के जेनॉन माफी मांगने लगता है, बोलता है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आपने जो हमें वेट दिया वो काफी ज्यादा भारी है। मेजर बोलता, तुम्हें जितना जाने की जरूरत है मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा और तुम्हें सिर्फ चुपचाप रखे हुए सुनना है। उसके बाद हमें नहीं पता कि लैक्रोन ने आके कौन सा मेथड यूज किया, लेकिन वो उस प्रिजन से भाग गया। लेकिन वो सिर्फ बड़ी बात नहीं थी, उससे बड़ी बात ये थी कि वो मॉन्स्टर को लेकर भागा था जिसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और उस मॉन्स्टर के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसकी हेल्प से वो दूसरे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। ये बात सुनकर सीएन काफी शौक हो जाता है, सोचता है क्या एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि दूसरे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। फिर मेजर बोलते हमें बाद में पता चला कि जो लैक्रन के पेरेंट्स थे वो कल्ट के अंदर हाई पोजीशन में थे और वही कल्ट को आज ये लोग सन ऑफ हीरो सियान के नाम से जानते हैं। और मुझे इस बात का पक्का भरोसा है कि उन लोगों ने इस कल्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए उस मॉन्स्टर का यूज किया है। और तभी हम देखते स्वॉर्ड जॉर्डन बोलते हैं, हम लोग को वहाँ पे उस मॉन्स्टर को हराना है और उसके बाद ब्लू टावर के सारे ट्रेसेस को खत्म कर देना है। और यही हमारा यहाँ पे रियल मिशन है और हमने तुम लोग को यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि हम लोग को लगता है तुम लोग इस मिशन में काफी ज्यादा काम आ सकते हो। तभी सियान बोलते हैं, आप लोगों ने हमको इतना ऑनरेबल समझा उसके लिए काफी ज्यादा थैंक यू, लेकिन मुझे लगा था कि हम तो इतना स्ट्रॉन्ग नाइट्स के साथ में है, तो आखिर हमें मॉन्स्टर से इतना डरने की क्या जरूरत है। अगर हमारे सामने एक ड्रैगन भी अपीयर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी मेरे जवाब बोले, तुमने बिल्कुल सही बोला, हमको जिस मॉन्स्टर को हराना है वो असलियत में एक ड्रैगन है जिसका नाम है अर्थ ड्रैगन। ये बात सुनकर सियान काफी ज्यादा शौक हो जाता है, सोच रहा होता है क्या एक ड्रैगन। फिर अंदर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सियान अपने कपड़े देते हुए बोल रहा होता है कि हमारा टारगेट कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है बल्कि अर्थ ड्रैगन है और यही वजह कि वो हमें गोल्ड कॉइन देने को तैयार है। और मेरी करंट कंडीशन को देख के अर्थ ड्रैगन मेरे लिए भी कोई इजी ओपोनेंट नहीं होने वाला। और तभी जेनॉन बोला, तभी मैं सोचूं कि आखिर इतने सारे मेजर स्वॉर्ड है क्या कर रहे हैं, क्यों नॉर्मल मॉन्स्टर को मारने के लिए इतने हाई लोग नहीं आते। सियान बोलता है कैसा रहेगा अगर मैं इस ऑफर को रिजेक्ट कर दूं। जेनॉन बोलता अगर हम ऐसा करेंगे तो हम काफी ज्यादा डेंजर में आ जाएंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी उनका सीक्रेट बारे में पता चल चुका है और मुझे तो लग रहा है शायद अपना काम होने का तो हमें मार भी देंगे। तभी लीटा बोलते मुझे नहीं लगता वो लोग ऐसा करेंगे क्योंकि जब जेनॉन ने उनसे एक्सपेरिमेंट करने में पूछा था तो उन लोगों ने जेनॉन को हाथों मना कर दिया था। अगर उनका प्लान हमें मारने का होता तो वो लोग हमें पूरा सच बताते। उन लोगों ने हमें इतनी सच्चाई इसलिए बताई है क्योंकि हम सारे इंसिडेंट को अच्छी तरह से समझ सके और इसीलिए उन लोगों ने हमें पैसे भी दिए ताकि हम लोगों का मुंह बंद कर चुपचाप मिशन में ध्यान दे। तभी जेनॉन बोलता, सर सियान आप क्या सोच रहे हैं, क्या वो लोग जो बोल रहे हैं आप वो करेंगे। तभी सियान बोलता, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी जैक्सन गार्ड से फाइट करने में हमें उतनी हेल्प मिलेगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कुछ औरतें आती है और बोलती है, देखो यहाँ पे दो हैंडसम लड़के क्या कर रहे हैं और तुम लोग साथ कैपिटल से हो ना, तुम लोग यहाँ पे कपड़े धोने की बिल्कुल आदत नहीं होगी, तुम्हारा काम हम करेंगे, तुम जाकर रेस्ट करो। तभी जेनॉन बोलता, नहीं हमारा काम हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और सियान जाते हुए बोल रहा होता है, हम लोग को फटाफट से निकल जाना चाहिए। मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि वो लोग हमारे कपड़े धोने के लिए काफी ज्यादा जिद कर रहे थे, लेकिन हम देखते हो सारी औरतें अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन लीटर उनको किक मार के गिरा देती है। और तभी सियान और जेनॉन भी पीछे देखते हैं और वो सारी औरतें बोल रही होती है, हम सारे लोग इनको मार देंगे, ये कमीने हमारे गॉड चैन के खिलाफ है। तभी सियान बोलता, लीटा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये सारे लोग हमारे पर अटैक करने वाले हैं। तभी लीटा बोलती, वैसे मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मैं जब भी किसी मिलते तो मैं काफी ध्यान रखती हूँ क्योंकि शुरुआत से मैं अकेले रही हूँ। और वो सारी औरतें बोल रही होती है कि सिर्फ डेथ ही ऐसा तरीका जिससे शांति मिल सकती है और जिन लोगों को हमारे गॉड हीरो से भरोसा है उन लोगों को हेवन मिलेगी, लेकिन जिनको हमारे गॉड हीरो से भरोसा नहीं है उनको सिर्फ हेल मिलेगा। तभी लीटा बोलते, सब लोगों का ध्यान रखना, इनकी आंखें काफी अजीब लग रही है। लेकिन हम देखते 10 सेकंड बाद वो सब लोग नॉक हो गए होते हैं। लीटा बोलती, लगता है उनकी आंखें अजीब थी। तभी सियान बोलते, इनकी आंखों से क्या फर्क पड़ता है, अगर ये लोग वॉरियर होते फिर भी कुछ कर पाते, ये लोग सिर्फ कुछ ओल्ड लेडीज है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग हमको टारगेट क्यों कर रहे हैं, वैसे भी हम लोग इस मिशन के कोई इंपॉर्टेंट लोग नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं उन लोगों को वहाँ से काफी ज्यादा धुआं दिखता है और सियान बोलते, नहीं लगता है सिर्फ हमारे पर अटैक नहीं हुआ बल्कि हमारे पूरे स्क्वाड के ऊपर अटैक हुआ है और हम देख सारे सोल्जर्स के ऊपर कल्ट वाले लोगों ने अटैक कर दिया होता है और वहीं पे स्वॉर्ड है जॉर्डन सबको मार रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी तरह डिमोनिक बीस्ट आने लगता है और वो अपनी स्किल आयरन वॉल को यूज करते हैं और तभी उनके साथ ही लेवल एक स्ट्राइक के साथ उसको खत्म कर देता है। और तभी मेज हवा बोलते, मुझे लगता है ये माउंटेन रेंज के बीस्ट है। और स्वॉर्ड है जॉर्डन बोलते, क्या इसका मतलब उस ड्रैगन ने पूरे माउंटेन रेंज के बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो इसका मतलब वो ड्रैगन कम से कम 5 साल पुराना होगा और ऐसे ड्रैगन को हम लोग नहीं मार सकते। मेज हवा बोलते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक टेस्ट सब्जेक्ट है इसलिए 100 साल से पुराना नहीं होगा, बस बात यह है कि एक्सपेरिमेंट की वजह से इसकी माइंड कंट्रोल की एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। स्वॉर्ड है जॉर्डन बोलते, बात तो सेम ही हुई ना। मेजर भाग बोलते, भले इसकी माइंड कंट्रोल एबिलिटी बढ़ चुकी है लेकिन इसकी फाइटिंग एनर्जी, माना और फिजिकल एबिलिटी वो बिल्कुल उतनी जितनी 100 साल के ड्रैगन की होती है। और तभी हम डिमोनिक भी ड्यूक कैरेक्टर की जाने लगते हैं। स्वॉर्ड है जॉर्डन बोलता है, ड्यूक कैरेक्टर कुछ हो गया तो ये बात हमारे लिए काफी ज्यादा खराब होगी। और हम ड्यूक कैरेक्टर बोल रहे होते हैं, तुम लोगों ने बोलते ये जगह बिल्कुल सेफ है, तो आखिर यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट क्यों आ रहे हैं। और हम देखते वो डिमोनिक बीस्ट डिनो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में सियान आ जाता है और जिनोन और लीटर भी सारे डिमोनिक बीस्ट को मार देते हैं। तभी हम देखते यहाँ पे स्वॉर्ड है जॉर्डन आते हैं, बोलते हैं आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा थैंक यू स्वॉर्ड है सीन, अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो हमारा मरना फिक्स होता, लेकिन आखिर आप लोग यहाँ पे क्यों है, बाकी सारे लोग कहाँ गए। तभी सियान बोलते हैं यहाँ पे सारे लोग मिलकर फाइट कर रहे हैं, क्यों पूरे विलेज के अंदर अटैक हुआ है। तभी स्वॉर्ड है जॉर्डन बोलते हैं, आप लोग यहाँ पे रहकर ड्यूक कैरेक्टर की हेल्प कीजिए
और हम लोग डिमोनिक मॉन्स्टर को मारते हैं। और तभी हमने सियान कुछ फील होता है, सोच रहा होता है, लगता है हमारी तरफ कुछ आ रहा है। और हम सारे ब्लैक नाइट मिलकर डिमोनिक बीस्ट को मार रहे होते हैं। और ड्यूक कैल्ट्रॉन बोलते हैं ब्लैक नाइट काफी ज्यादा पावरफुल है, इतने सारे मॉन्स्टर को बहुत इजीली मार ले रहे हैं। तभी हम सियान सोचते भले वो लोग बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट इतनी सारी लाशें नहीं है, इसका मतलब लगता है डिमोनिक बीस्ट भाग रहे हैं। और तभी हम वहाँ पे सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है। और हम वहाँ पे ड्रैगन आ गया होता है। तभी स्वॉर्ड या जॉर्डन बोलते हैं हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास वैसे भी यहाँ पे काफ़ी सारे मेजेस है। और तभी हम ड्रैगन अपने फ्लेम से उनके ऊपर अटैक करता है। और तभी मेजेस उस फ्लेम से बचने के लिए एक्वा बैरियर बनाते हैं। और तभी हम उनमें से एक ब्लैक लाइन नाइट बोलता है चलो कम से कम अच्छी बात है इसकी पावर रेंज में है और हमारे मेजेस बहुत ईजिली उनको संभाल लेंगे, अगर बस हम लोगों ने मॉन्स्टर से फाइट नहीं करी होती और इतना थके नहीं होते। और तभी स्वॉर्ड या जॉर्डन बोल रहे होते हैं हमारा प्लान पूरी तरह से खराब हो चुका है, भले ही क्या हुआ कि ड्रैगन की एबिलिटी उतनी है जितनी हमने सोची थी, लेकिन फिर भी अभी उसके अंडर में कम से कम 10 मॉन्स्टर है। तभी मेजर बाग बोलते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है कि वो यहाँ पे फाइट करते हुए और मॉन्स्टर कंट्रोल कर पाएगा। मेरे हिसाब से शायद से प्रोबेबिलिटी 4% की है। और तभी स्वॉर्ड या जॉर्डन बोलता है हमें अटैक करना होगा, भले हम कितनी बार थके हुए क्यों ना हो। एक ट्रू नाइट का काम होता है कि कभी भी हार ना माने। हम उस ड्रैगन को ब्लैक लाइन नाइट की दहाड़ सुनाएंगे। पर तभी हम देखते वो ड्रैगन स्वॉर्ड या जॉर्डन के ऊपर अटैक करता है और वो अपनी स्किल आयरन वॉल को एक्टिवेट करते हैं। और साथ ही बहुत सारे स्वॉर्ड मिलकर उस टेक्निक को यूज करते हैं ताकि वो लोग उस ड्रैगन को रोक सके। और तभी जेनॉन बोला तो ये है ब्लैक लाइन नाइट की डिफेंस टेक्निक जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका नाम है आयरन वॉल। और इस टेक्निक की हेल्प से लोग ड्रैगन का अटैक भी रोक ले रहे हैं। तभी सियान बोलता मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे पहले वाले जैक्सन को देख रहा हूँ, उसका ये कहना था एक हिट अगर मैं खाऊंगा तो एक हिट मारूंगा भी, और क्योंकि मेरी हिट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी इसीलिए पक्का डाउन हो जाएगा। हर फाइट में काफ़ी ज़्यादा जल्दी करने उसकी आदत थी और मुझे लग रहा है ये लोग बिल्कुल वैसा कर रहे हैं। तभी सियान बोलता है बस इतना ही नहीं है कि ये लोग जैक्सन की तरह फाइट कर रहे हैं, बल्कि इन लोगों की फाइटिंग टेक्निक 10 साल से अपडेट नहीं हुई, तो मुझे लग रहा है इन लोगों की बिल्कुल वही वीकनेस होगी जो कि जैक्सन की हुआ करती थी। तभी सियान बोलता है वो लोग इस तरह से ड्रैगन को नहीं हरा पाएंगे, हम लोग को इस फाइट के अंदर ज्वाइन करना होगा। तभी ड्यूक कैल्ट्रॉन बोला तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, अगर तुम लोग फाइट करने जाओ तो मुझे कौन बचाएगा। तभी सियान बोलता है वो लोग हार गए तो यहाँ पे मरने की अगली बारी हमारी होगी। ड्यूक कैल्ट्रॉन बोलता है अगर ऐसी बात है तो फटाफट से मुझे कोई सेफ जगह लेके चलो। और हमने इस बात से जेनॉन और लीडर का काफी गुस्सा आता है और वो लोग सोच रहे थे कि अपने नेट को मरते हुए छोड़ के ये यहाँ से सेफली निकलना चाहता है। तभी सियान बोलता लगता है ऐसे चुप नहीं होगा, हम लोग को इसको यहाँ पे नॉक करना होगा। तभी ड्यूक कैल्ट्रॉन बोलता है तुम लोग तो ट्राई नहीं कर रहे हैं कि तुम लोग यहाँ बेहोश करके चले जाओगे, और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो तो ये फालतू सोचना बंद कर दो क्योंकि हम लोग यहाँ से फटाफट से निकलना होगा। लेकिन तभी हम देखते ड्यूक कैल्ट्रॉन वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं और उनको बेहोश करने वाले कोई और नहीं बल्कि डिनो होती है। और डिनो बोलते स्वॉर्ड या सीना फाइट करने जा सकते हैं। सियान बोलता डिनो दोनों काफी अच्छा काम किया। और तभी हम स्वॉर्ड लेवल बोलते हैं कि हम लोग अपनी लिमिट्स पे अब हम लोग और फाइट नहीं कर सकते। और तभी हम ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है और हवा में उड़ जाते हैं। और जैसे ही उनके ऊपर फ्लेम से अटैक करने वाला होता है तो वहाँ पे जेनॉन और लीटा ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी स्वॉर्ड या जॉर्डन बोलते हैं स्वॉर्ड या सीना के आप क्या कर रहे हैं। तभी सियान बोलता आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ड्यूक कैल्ट्रॉन ने पता लगने से बेहोश हो चुके हैं। स्वॉर्ड या जॉर्डन बोलते तो काफी अच्छी बात है। तभी लीटा के हाथ में दर्द होने लगता है। सियान बोलता लीटा क्या तुम्हें कहीं लगी है। तभी लीटा बोलते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये ड्रैगन बॉडी काफी ज्यादा टफ है, मैं यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करी फिर मैं ही इंजर्ड हो रही हूँ। तभी सियान बोलता नॉर्मल अटैक ड्रैगन के ऊपर काम नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें उसके स्किल्स को उतारना होगा, उसके बाद ही हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन तभी वो ड्रैगन काफी डर जाता है क्योंकि उसके फेस के ऊपर ब्लड लग गया होता है और डर के मारे ड्रैगन वहाँ से भाग जाता है। तभी लीटा बोलता है कि वो ड्रैगन क्यों भागा, क्या उसको ब्लड से काफी ज्यादा डर लगता है। और सियान बताता कि वो ड्रैगन ऐसे चला गया, हमें पता नहीं आखिर वो क्यों भागा, लेकिन जिन कल्ट वालों ने हमारे ऊपर अटैक किया था उनमें से कुछ लोग को हमने पकड़ लिया और वो कल्ट वाले बोले फटाफट से हमको छोड़ दो, हम लोग यहाँ पे लॉर्ड सियान की टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते सोल्जर को मारने लगता है, बोलता है आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे अपने कल्ट का नाम अदर वर्ल्ड के सीवर पे रखने की, लॉर्ड सुंग सियान जो कि अर्थ लॉर्ड चुके हैं उनको ये सुन के काफी बुरा लगेगा। तभी वो बिलीवर बोलता है कि लॉर्ड सुंग सियान हमें बचाने के लिए आएंगे। सियान अपने मन में बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला। और तभी सियान बोलता लगता है यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। लीटा बोलते हमारे तरफ काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, शायद से हमारे ट्रूप के अंदर 600 लोग बाकी है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि ड्यूक कैल्ट्रॉन कुछ भी याद नहीं, और वैसे भी हमको विलेज छोड़कर 3 दिन हो चुके हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि मिशन ओवर हो चुका है और जो मेन बंदे ऑलरेडी भाग चुके होंगे वो हमारे यहाँ पे इंतजार क्यों करेंगे। तभी सियान बोलता है मिशन के हिसाब से देखा जाए तो ये सक्सेस होगा, लेकिन जैसे कि हमको पता कि इस मिशन का असली गोल ये था ही नहीं, क्योंकि इन लोग का मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ से ब्लू टावर की इन्फॉर्मेशन हटाना है। और क्योंकि और ड्रैगन और लैक्रान अभी तक पकड़े नहीं गए, वो लोग पक्का ऐसे निकल कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। तभी हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैक्रान और ड्रैगन होते हैं। और लैक्रान बोलता है आखिर ड्रैगन मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, और वो बार बार बोल रहा था बीस्ट अवेकन हो जाओ और यहाँ से फटाफट से मूव करो। आखिर तुम्हारे साथ 4 दिन पहले उस विलेज में क्या हुआ था, तुम मेरी यहाँ बात क्यों नहीं सुन रहे। और उन कमीने मेरे से मुझे बदला लेना है कि उन लोगों ने मुझे सिर्फ छोटी सी मिस्टेक के लिए मारने की सजा दे दी, और अगर मेरे पास इस कमीने ड्रैगन की एबिलिटी रहेगी तो मैं बहुत इजीली उनको खत्म कर पाऊंगा और उसका ब्लू टावर पर कब्जा कर लूंगा और वो लग्जरियस लाइफ जीऊंगा जो कि किसी ने सोची भी नहीं होगी। और तभी लैक्रान बोलता है ड्रैगन फटाफट से उठ जाओ, मैंने तुम्हें हर्ट का पाउडर दे दिया तो फटाफट से तुम्हें उठना होगा। लेकिन तभी हमने अचानक से लैक्रान के हाथ का पाउडर जल जाता है और लैक्रान बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी हमने तो ड्रैगन खड़ा हो जाता है। लैक्रान बोलता तो आखिर का ड्रैगन खड़ा हुआ।
पर तभी हम देखते उस ड्रैगन के नाक में कुछ चमक रहा होता है। लेक्रन बोलता है क्या माइंड कंट्रोल मैजिक टूट चुका है, इसका मतलब यह ड्रैगन मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। और लेक्रन बोलता है प्लीज मेरी तरफ मत आओ, मेरी बात सुनो ड्रैगन। लेकिन हम देखते हैं ड्रैगन लेक्रन को मार देता है। तभी मैं उसी केव के बाहर का सीन दिखाया था। स्वॉर्ड या जॉर्डन बोल रहे थे क्या ये वो केव है जिसके अंदर वो दोनों छुपे हुए हैं, और क्या यहाँ पे और कोई बीस्ट नहीं जिसको कंट्रोल कर सके। और जहाँ तक मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने 100 से ज्यादा बीस्ट से फाइट करी है। और तभी हम मेज हवाक बोलते हैं वैसे मुझे एक बात आखिर ड्यूक कर्टन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी स्वॉर्ड या जॉर्डन बोलते हैं कि जब हम लोग इस तरफ आ रहे थे तो ड्यूक कर्टन ने बोला कि सिर्फ उनके साथ एक ब्लैक लाइन नाइट है और साथ में 2 मेज, अगर इस तरीके से चलता है तो बहुत इजीली मर जाएंगे, कम से कम उनको सेफ रखने के 2 नाइट और 4 मेज को छोड़ के जाओ। तभी स्वॉर्ड या जॉर्डन बोलता है कि हम इतने लोग यहाँ पे छोड़ के जाएंगे तो आखिर हम उस ड्रैगन से कैसे फाइट करेंगे, यहाँ पे और बहुत सारे सोल्जर आके सेफ्टी के लिए। तभी ड्यूक कर्टन बोलते मैं उन पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, वैसे वो सारे लोग यहाँ पे पैसे के लिए आए हैं। और तभी हम स्वॉर्ड या जॉर्डन गुस्से में बोलते हैं तो मुझे बताया कि आप क्या करना चाहते हैं, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। तभी ड्यूक कर्टन बोलते वो ज्यादा सेफ रहेगा क्योंकि मैं उन सोल्जर के भरोसे नहीं रहने वाला। और इस तरीके से ड्यूक कर्टन हमारे साथ आ गए। स्वॉर्ड या जॉर्डन बोलते तुम्हें पक्का भरोसा है ना मेज हवाक कि वो ड्रैगन इसी के अंदर है। मेज हवाक बोलते हाँ मैंने कन्फेशन मैजिक यूज किया था तो लोग हमें किसी भी तरह से झूठ नहीं बोल सकते। और हमने उनके पीछे सियान भी होता, सियान सोच रहा होता है कन्फेशन मैजिक काफी नॉर्मल होता है, लेकिन जब उन्होंने उस ब्लैक पाउडर को यूज किया तो कन्फेशन रियल में काफी इजी हो गई। और तभी स्वॉर्ड या जॉर्डन बोलते हैं इस केव के अंदर काफी ज्यादा बैटल इंटेंट आ रहा है, इसका मतलब वो ड्रैगन हमारे पास आ रहा है, बैटल के तैयार हो जाओ। लेकिन जब वो ड्रैगन को देखते तो बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या ये वही ड्रैगन है, लेकिन इसके साथ अचानक से बढ़ कैसे गया। स्वॉर्ड या जॉर्डन बोलते मुझे नहीं पता आखिर क्या हुआ है, लेकिन तुम्हें ब्लैक लाइन नाइट की रियल पावर को पता चलेगा। तो ये मेज हवाक बोलते मैं भी अपनी मैजिक पावर नहीं दिखा पाया था क्योंकि पिछली बार हमारे काफी सारे बीस्ट थे, लेकिन हमें काफी ज्यादा फाइटिंग ने जो माना है तो ड्रैगन तुम यहाँ पे रियल लेसन सीखने वाले हो। और हम दो सारे मैजिक के साथ मिलके फ्रीजिंग फ्रॉस्ट नाम की टेक्निक का यूज करते हैं और वहीं पे कुछ मेरा टेरेस पेयर नाम के अटैक का यूज करते हैं। तभी जेनॉन बोलते हैं यहाँ पे नाइट्स ने डिफेंड कर रखा है और मेजेस यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। तभी सियान बोलता लगता है इनका कनेक्शन काफी अच्छा है, इस तरह से हमें इस फाइट में एंटर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तभी सियान काफी शौक हो जाता है क्योंकि उस ड्रैगन के ऊपर मैजिक का बिल्कुल भी असर नहीं होता। और ये देख के उस मैजिक काफी शौक होता है, बोलता है कि आप क्या हुआ, हमारा मैजिक उसे टकराते गायब कैसे हो गया, क्या इसका मतलब ये है कि दूसरे वर्ल्ड का मॉन्स्टर है। और तभी हमने तो ड्रैगन अपने फायर अटैक का यूज करता है जिससे वहाँ पे काफी सारे सोल्जर के साथ ब्लैक लाइन नाइट भी इंजर्ड होते हैं। स्वॉर्ड या जॉर्डन बोलता है कि ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और हमने सियान सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल उसी वुल्फ की तरह है क्योंकि इसके फ्लेम अटैक की हॉटनेस मुझे फील हो रही है। और यहाँ पे 2 नाइट और 4 मेज नीचे गिर चुके हैं और साथ ही में ये मेज अब किसी काम के नहीं रहे क्योंकि इस कमीने के ऊपर मैजिक का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो भी कुछ करना है उसे ब्लैक लाइन नाइट कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों की हालत लगातार खराब होती जा रही है, अगर इसी जगह चलता रहा तो हम जल्दी मर जाएंगे। मुझे लग रहा है मेरे यहाँ कोई चॉइस नहीं है, मुझे मेरी आइडेंटिटी को रिवील करना होगा। और तभी सियान फाइट के लिए तैयार होता है और बोलता है मेरी आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी है यहाँ पे लोगों को बचाना। और तभी सियान अपनी फाइटिंग एनर्जी रिलीज करने लगता है। ये देख के लीडा बोलता है कि फाइटिंग एनर्जी कैसी है, ये तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। और तभी जेनॉन सोच रहा होता है ये तो वही फाइटिंग एनर्जी जो लेजेंड में काफी फेमस है क्योंकि इससे अदर वर्ल्ड का सेवियर यूज किया करता था जिसका नाम है स्काई ब्रेकिंग आर्ट। और तभी हमने सियान आगे बढ़ते हुए ड्रैगन को अटैक करता है। स्वॉर्ड या जॉर्डन बोलते हैं हायर सीन, आखिर आप क्या कर रहे हैं। लीडा बोलती है स्किल की पावर तो काफी ज्यादा है। जेनॉन बोलता है हाँ ये वही स्किल है जिसका नाम है स्काई ब्रेकिंग आर्ट, और ये स्किल अदर वर्ल्ड के सेवियर ने तब बनाई थी जब उसको एम्परर मार्टिन को मारना था, और इस पावर के आगे और कोई फाइटिंग टेक्निक आ ही नहीं सकती। और तभी सियान सोच रहा था मेरी पावर अभी तक पूरी तरह से अवेकन नहीं हुई क्योंकि मैं स्काई ब्रेकिंग आर्ट का पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे पास ये एक तरीका है जिससे मैं ड्रैगन स्केल को तोड़ सकूं। और तभी उन्हें स्वॉर्ड या लिवेल बोल रहे होते हैं आखिर ये मर्सनरी है कौन, ये अकेला ड्रैगन से कैसे फाइट कर रहा है। और स्वॉर्ड या जॉर्डन सोच रहे होते हैं मैं यहाँ पे बस एक बात सोच रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है शायद ये लड़का हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो। तभी हमने जेनॉन और लीटा भी आगे बढ़ते हुए बोलते हैं स्वॉर्ड या सीन हम आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन हम देखते उस फाइटिंग टेक्निक को देख के ड्यूक कर्टन काफी ज्यादा शौक होता है और बोलता है ये फाइटिंग टेक्निक शायद ये टेक्निक मैंने पहले भी देख रखी है। हमने जैसे ही जेनॉन और लीटा आगे बढ़ रहे होते हैं तो ड्रैगन अपनी पूछ मारता वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। और तभी ड्रैगन अपने फ्लेम अटैक का यूज सियान के ऊपर करता है। स्वॉर्ड या लेवल बोलते हैं हायर सीन प्लीज सेफ रहिएगा क्योंकि ये ड्रैगन अपने फुल पावर का यूज कर रहा है और ये फुल पावर से बहुत ज्यादा है जिससे हम अभी तक फाइट कर रहे थे। और तभी सियान बोलता है फ्लेम का से मेरे ऊपर हो रहा है और हमने वो स्काई ब्रेकिंग आर्ट का दूसरी स्किल माउंटेन रंबल का यूज करते हैं। और उसके बाद एक और अटैक जिसका नाम था 1000 एक्सप्लोजन, उस अटैक की हद से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हैं और वो ड्रैगन वहीं पर नॉक हो जाता है। सियान बोलता तो आखिरकार ये हार गया, लेकिन हम वहाँ पे खड़े सारे लोग सियान को देख रहे होते हैं। सियान सोचता तो आखिरकार जैसे कि मैंने सोचा था मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील हो चुकी है, लेकिन जो भी है मुझे लगता है मैंने गलत किया क्यों यहाँ पे लोगों को बचाने की बात थी। लेकिन हम वहाँ पे सारे स्वॉर्ड बोल रहे होते हैं ये तो काफी अमेजिंग, तुमने ड्रैगन को अकेले हरा दिया। तभी स्वॉर्ड लेवल बोल रहे होते हैं क्या आप अभी तक फ्री हायर के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन आपकी एबिलिटी उससे बहुत ज्यादा है। तभी सियान सोचा मुझे समझ में आ इन लोगों को पता कैसे चला क्योंकि इन लोगों के साथ जो सेवियर था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, अगर उसको इस ड्रैगन को हराना होता तो वो सिर्फ एक अटैक में उसको हरा देता। लेकिन चलो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं बच गया। तभी स्वॉर्ड या जॉर्डन बोल रहे होते हैं तुम अपनी स्किल को कब से छुपा रहे थे, तुम्हारी जो स्किल्स और फाइटिंग एनर्जी कैपेसिटी है वो यहाँ पे ब्लैक लाइन नाइट जीतनी है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि तुम हमसे काफी स्ट्रॉन्ग हो, तो आखिर तुम यहाँ पे वॉली रैंक का बन के क्यों आए। तभी जेनॉन आगे बढ़ता है बोलता सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए,
लेकिन यहाँ पे सोडा यासीन का कोई भी इंटेंशन गलत नहीं था। सोडा यासीन जो कि मुझसे काफी ज्यादा बड़े हैं, वो हमेशा से माउंटेन में ट्रेनिंग किया करते थे, इसीलिए उनको रियल वर्ल्ड का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए मैंने उनको एडवाइस दिया कि उनको वॉरियर रैंक से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे उनको इस वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिलेगा। और जहाँ तक आपको पता होगा, जो भी मर्सनरी का काम करते हैं वो सब अपनी एबिलिटी को छुपाते हैं, लेकिन सारे सोडा काफी ज्यादा शौक होते हैं और सोचते थे क्या सोडा यासीन से बड़े हैं, लेकिन देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तभी सोडा या जॉर्डन बोल रहे होते हैं, अब मुझे समझ में आया कि नाइट रैंक होने के बावजूद भी तुम सोडा यासीन की इतनी इज्जत क्यों करते हो। तभी सिहान बोलता है, हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लगता है मैं यहाँ पे काफी ज्यादा लकी था, और वैसे भी आप लोगों ने सोडा ड्रैगन काफी ज्यादा कमजोर कर दिया था। तभी हम देखते हैं जेनॉन बोलता है कि आप लोगों को सोडा यासीन की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको थोड़ा बहुत रिवॉर्ड भी देना चाहिए। तभी सोडा या जॉर्डन बोलते हैं, जैसे हम लोग कैपिटल में वापस जाएंगे तुम्हें वहाँ पक्का रिवॉर्ड दिया जाएगा। और तभी सिहान बोलता है, जेनॉन थैंक यू, आज से तुम्हारी वजह से मैं बच गया। तभी जेनॉन बोलता है, एक्टिंग करने वाली मैं ही नहीं हूँ, बल्कि आपने भी कमजोर होने की काफी अच्छी एक्टिंग करी, वरना वो अटैक ना क्या ही था, आप सिर्फ एक अटैक के अंदर उसको मार देते। तभी रीटा धीरे धीरे सियान से बोलती है कि जेनॉन को नहीं पता कि आपने अपने लीडरशिप को खो दिया है। और तभी सियान बोलते हैं, वैसे से क्या ही फर्क पड़ता है, जब तक मेरी रियलिटी का किसी को पता नहीं चले तब तक ठीक है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी को पता नहीं चला। मैं वहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि सब लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि स्काई ब्रेकिंग आर्ट सिर्फ और सिर्फ मैं यूज करता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से मेरी पावर कम हुई है उस हिसाब से किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन तभी लीडर बोलते, शायद से किसी ने ऑब्जर्व कर लिया है, एक ऐसा बंदा जो कि आपको बहुत पहले से जानता है और किसी को भी ऑब्जर्व करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। और वो लोग ड्यूक कैल्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं। और सियान तो इस तरह से वो कल्ट एंड हो गई। हालांकि इस प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने 4 हाई रैंक के मेज को खो दिया, और साथ ही में 2 ब्लैक लाइन नाइट भी क्रिटिकल स्टेट में है, और लैक्रान की बॉडी जो कि केव के अंदर मिली थी, मेजेस ने लैक्रान और ड्रैगन की बॉडी को साथ में जला दिया, क्योंकि वैसे भी वो लोग यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ना चाहते। तभी सियान सोच रहा है कॉप्स के ऊपर मैजिक असर करता है। और जहाँ तक मुझे याद है, जब वो वुल्फ मरा था तो वो दूसरे वर्ल्ड के मॉन्स्टर की तरह गायब हो गया था, और वो मैजिकल बीज जो कि मेरे ऊपर मैजिकल अटैक कर सकते हैं, उनका पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है ही है। और जब उन्होंने पहले वाले मेल इग्निस वुल्फ के ऊपर अटैक किया था तो उसका कॉप बिल्कुल भी डिसअपेयर नहीं हुआ था, लेकिन जो फीमेल इग्निस वुल्फ थी उसका कॉप अपने आप डिसअपेयर हो गया। पता नहीं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और हमें पता जब वो सारा मिशन कंप्लीट हो गया उसके बाद वो सारे लोग वापस से जार्ड विलेज के अंदर आ गए। उन लोगों ने वहाँ पे एक रात था, उसके लोग जैक्सन गार्ड किंगडम के लिए निकल गए, पर उसी नाइट में कुछ ना कुछ हुआ था। तभी हम देखते कि सियान ड्यूक कैल्ट्रॉन कमरे के बाहर खड़ा होता है और बोलता है, ड्यूक कैल्ट्रॉन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तभी ड्यूक कैल्ट्रॉन बोलता है, हायर सी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मुझे लगता है अभी आपको जाकर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल सुबह हम बहुत जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं। तभी सियान गुस्से में बोलता है, कैल्ट्रॉन क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तभी ड्यूक कैल्ट्रॉन बोलता है, जी सर मैं जानता हूँ कि आप सेवियर है। तभी सियान बोलता है, मैं जानता था कि तुमने इस बात को नोटिस कर लिया होगा। तभी ड्यूक कैल्ट्रॉन बोलता है, क्या आप सच में सुंग सियान है। तभी सियान बोलता है, हाँ मैं ही सुंग सियान हूँ, और काफी अजीब सी बात है तुम एक स्वॉर्ड हायर नहीं हो, उसके बाद तुमने इस बात का पता लगा लिया। तभी ड्यूक कैल्ट्रॉन बोलता है, वो इसलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत बार मिल चुका हूँ, हालांकि आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन मैंने आपको वॉर और फाइट के बीच में देखा है। लेकिन जब मैंने आपको फाइट करते देखा तो मैं पूरी तरह श्योर नहीं था, क्योंकि पहले आपकी पावर बहुत ज्यादा अलग थी, और मुझे नहीं पता कि आप टर्नर वापस लौट चुके हैं। और तभी ड्यूक कैल्ट्रॉन उन्हें सोच रहे होते हैं कि आखिर सुंग सियान अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं। 10 साल पहले जब वॉर खत्म हो गए थे तो कोई भी एनिमी नहीं बाकी था। मुझे लगता है शायद इन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि ये नहीं चाहते कि लोग इनको पहचाने। क्या इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने गार्ड को काफी ज्यादा कर रखा था, तो आखिर इनके यहाँ पे आने की वजह क्या है। तभी ड्यूक कैल्ट्रॉन बोलते, सर सिहान क्या टर्नर कॉन्टिनेंट के अंदर आपके और एनिमीज बाकी है। तभी सिहान बोलता, लेकिन आखिर तुमने ये क्यों सोचा। तभी ड्यूक कैल्ट्रॉन बोलते, जब आप अर्थ वापस लौट गए थे तब उस एक बहुत बड़ा र्यूमर फेमस हुआ था कि जो बाकी के 6 हीरोज उन्होंने मिलके अदर वर्ल्ड के सेवियर को फोर्सफुली भेजा है। हालांकि सारे लोगों ने इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये बात सिर्फ एक र्यूमर थी। वैसे भी बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, क्योंकि आप लोग दोस्त थे, और साथ ही मगर वो लोग आपको धोखा देंगे तो उन लोगों की सेफ्टी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन क्योंकि आप टर्नर में वापस आ चुके हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है कहीं वो र्यूमर सच तो नहीं। और सियान सोच रहा होता है, कमाल का इंसान है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा है, सिर्फ इतनी सी बात से इसने पूरे सच का पता लगा लिया। लेकिन आगे इस जैसे होशियार इंसान को क्यों बुलाता है कि इसके पास एक बीच का ब्रेन है। तभी सियान बोलता, मुझे एक बात बताओ, अगर वो र्यूमर सच हो तो तुम क्या करोगे। और हम ड्यूक कैल्ट्रॉन सोचने लगते हैं, सुंग सियान और जैक्सन गार्ड साथ ही है, इसका मतलब क्योंकि मैं जैक्सन गार्ड के साथ में हूँ तो मैं काफी ज्यादा सेफ हूँ। लेकिन जैसा कि ये बोला, अगर ये र्यूमर सच हुआ तो ये पक्का टर्नर के अंदर रिवेंज के लिए आए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को इसलिए छुपा रखा है क्योंकि 6 हीरो से एक साथ फाइट करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन क्योंकि जिन लोगों ने इनको धोखा दिया है उनमें से एक का मैं साथी हूँ, और साथ में मुझे इनकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, तो ये पक्का मुझे यहाँ पे मार देंगे। और वो अपने घुटनों पे आता है, बोलता है, सर सियान प्लीज मुझे मारना मत, मेरी मदर का मैं इकलौता बच्चा हूँ, और मेरे पीछे मेरे 3 बच्चे भी हैं, अगर मैं यहाँ पे मर जाता तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और उन सब लोगों को सड़क पे फेंक दिया जाएगा। और ये देख के सियान सोच रहा होता है, इसीलिए इसको बोला था कि इसका बीस्ट का ब्रेन है, क्योंकि जब ये काफी डरा हुआ था इसका माइंड काम करना बंद कर देता है, और यही वजह कि अपना रियल टैलेंट वॉर के वक्त नहीं दिखा पाता। तभी सियान बोलता, कैल्ट्रॉन फटाफट से खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें शुरुआत से बिल्कुल भी नहीं मारने वाला था। तभी ड्यूक कैल्ट्रॉन बोलते, सर सियान थैंक यू, मैं अपनी कसम खाता जब तक आप मुझे नहीं मारेंगे तब तक मैं आपके साथ में हूँ, वैसे मुझे जैक्सन गार्ड से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तभी सियान बोलता, लेकिन मैं तुम्हें इतनी इजीली नहीं रहने दूंगा। और वो अपने हाथ में अपने ऑरा को रिलीज करता है और आगे बढ़ते हुए ड्यूक कैल्ट्रॉन काफी ज्यादा पंच मारता है। ड्यूक कैल्ट्रॉन बोलते तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा।
सर सियान आखिर आपने मेरे साथ क्या किया? तभी सियान बोलते कि तूने पहले एक्सप्लोडिंग ओरा के बारे में सुना है। और तभी ड्यूक कैल्टन सोचने लगता है एक्सप्लोडिंग ओरा ये एक हाई रैंक का स्किल है जो कि सिर्फ और सिर्फ अनदर वर्ल्ड के सेवियर को आता था। और जैसे वो अपना ओरा अपने टारगेट के अंदर एंटर करते हैं उसके बाद वो जहाँ चाहे वहाँ टारगेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तभी सियान बोलता है स्किल का यूज मैं एक बार में 3 जनों पर कर सकता हूँ और ये स्किल स्वॉर्ड हेयर और मेज पे काम नहीं करती, लेकिन किसी का मुंह बंद कराने के लिए स्किल से अच्छा स्किल और कोई नहीं है। इस तरीके से तुम्हारी लाइफ मेरे कंट्रोल के अंदर है और जैसे ही मुझे लगे मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूँ मैं स्किल को हाथों हाथ कैंसिल कर दूंगा। लेकिन ये बात सुनकर ड्यूक कैल्टन बोलते तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। तभी सियान बोला कि तुमने सुना कि मैंने क्या बोला, अगर तुम यहाँ पे केयरफुल नहीं रहते मैं तुम्हें कभी भी एक्सप्लोर कर दूंगा। तभी ड्यूक कैल्टन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक बार जब मैं आपको लॉयल्टी प्रूव कर दूंगा तो आप मुझे एक्सप्लोर नहीं करेंगे, लेकिन आप मेरे को भरोसा करो मैं आपको कभी बिट्रे नहीं करूंगा। और एक सबऑर्डिनेट की सबसे ज्यादा बुरी बात ये है कि उसका साथ वाला सबऑर्डिनेट उस पर शक कर रहा है। अगर आपको लगता है आप जैसे वैसे मुझे यूज कर सकते हैं सर सियान, आप जो ऑर्डर देंगे मैं उसको फॉलो करूंगा। तभी सियान बोला भले तुम्हारी लाइफ खतरे में क्यों ना हो लेकिन तुम्हें यहाँ पे जैक्सन गार्ड को बिट्रे करना होगा, क्या तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर फील हो रहा है? तभी ड्यूक कैल्टन बोलता है कि मुझे प्रेशर फील करने की क्या जरूरत है, मुझे यहाँ पे 2 जनों के बीच में चुनना है, एक बंदा जो कि इस वर्ल्ड का सेवियर है और दूसरा जो कि इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करे जा रहा है। तो शायद से कोई पागल होगा जो कि उसको चुनेगा जो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के पीछे लगा हुआ है। और हमने थोड़ी देर बाद सियान वहाँ से बाहर आता है और लीटा बोलते लगता है हमारा काम हो गया। सियान बोलता लीटा यहाँ पे ध्यान रखने के लिए थैंक यू। तभी लीटा बोलते मुझे लगता है काफी ज्यादा वीक हो गए होंगे क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सप्लोडिंग ओरा को यूज किया। तभी सियान बोलते हाँ मैं एक्सप्लोडिंग ओरा को यूज किया, लेकिन अगर एक्चुअली मैं सही से बोलूँ तो एक्सप्लोडिंग ओरा नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। एक ऐसी स्किल जो कि आपके टारगेट को जब चाहे तब एक्सप्लोर कर सके, इतनी कोई इजी स्किल इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब बस मैंने साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए किया है। तभी लीटा बोलते लेकिन मैंने बुक के अंदर पढ़ा है कि एक्सप्लोडिंग ओरा सीवियर के वन ऑफ द फेमस अटैक में से एक था, इसका मतलब क्या उस बुक के अंदर झूठ लिखा था? तभी सियान बोलता हम सब लोग मिलकर जानबूझ के झूठ बोला था क्योंकि जब लोग कंफ्यूज होते हैं बातें ज्यादा फैलती है। और देखो यहाँ तक कि तुम जो कि एक स्वॉर्ड है तुम भी इस बात में भरोसा कर रही हो, लेकिन यहाँ पे एक काम तो काफी अच्छा हुआ क्योंकि हमने इस मिशन को ज्वाइन किया इसलिए हमें बहुत यूजफुल कार्ड मिल गया है और साथ ही मेरे दिमाग में काफी सारे डाउट भी आए हैं। तुम्हें उस अर्थ ड्रैगन के बारे में क्या लगता है? तुम्हें लगा जो इग्निस हमने देखा था बार्सिलोना सिटी में ये अर्थ ड्रैगन बिल्कुल उसकी तरह था, ऐसा लग रहा है टैंडॉक के मॉन्स्टर अनदर वर्ल्ड के मॉन्स्टर जैसे हो रहे हैं। और जहाँ तक आपने सुना कि अर्थ ड्रैगन ब्लू टावर का एक्सपेरिमेंट था तो ऐसा भी हो सकता है कि इग्निस भी एक्सपेरिमेंट हो। लग रहा है कुछ ना कुछ तो सस्पिशियस है। तभी लीटा बोलती हाँ मैं भी काफी सस्पिशियस हूँ क्यों मुझे लगता है यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपने वो ब्लैक पाउडर देखा जो कि मेज हबाक यूज करे थे? सियान बोलते हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उस पाउडर में मुझे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि उस पाउडर को छिड़कते उस बंदे ने बिल्कुल सच बोल दिया। लीटा बोलते नहीं मैं उस बारे में बात नहीं कर रही, जब उन्होंने उस पाउडर को यूज किया मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा, मुझे लगा उस पाउडर से मैं कुछ लेन देना है, जो भी इस फीलिंग को मैं सही से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही, लेकिन उस पाउडर को देख के मुझे फील होता है जैसे कि मुझे रोना चाहिए। और हम देखिए ब्लैक पाउडर कुछ और नहीं बल्कि लुस क्लान का हार्ट पाउडर होता है। और तभी मैं लियोन को दिखा जो कि एक बंदे को बोल रहा होता है चलो फटाफट से खुद को मार लो, लेकिन उस बंदे का हाथ खुद को मारने से पहले बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते उस बंदे को अचानक से होश आता है और बोलता है कि आखिर मेरी भाई मेरे सामने क्या करी, उसको क्या हुआ और आखिर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। लेकिन हम देखते लियोन उसको वहीं पे मार देता है और तभी लियोन बोलता भले हम लोग कितना भी ट्राई कर ले लेकिन एक पर्सन को खुद को खुद मारना ये फेलियर लग रहा है, क्या हम लोग सच में बस इतना ही कर सकते हैं? जबकि हमने हार्ट पाउडर को बढ़ा दिया उसके बावजूद इसमें कोई असर नहीं है। और फिर हमने लियोन उन दोनों बंदों को जला देता है। अब बोलता लगता है परफेक्ट माइंड कंट्रोल अभी इतना ईजी नहीं है। फिर हमने हमें वापस जैक्सन गार्ड के कैप्टन का सीन दिखाया था। जैक्सन गार्ड बोलता क्या टारगेट एक ड्रैगन था और तुमने मुझे बताया था कि कल्ट की प्रॉब्लम है। और तभी ड्यूक कैल्टन बोलते किंग जैक्सन गार्ड वहाँ पे एक ड्रैगन 300 साल से रह रहा था और ड्रैगन को मारने के चक्कर में 2 ब्लैक लाइन नाइट काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन हमारा ये मिशन सक्सेसफुल रहा। और जो कल्ट के लोग तो सारी चीजों को ड्रैगन के ऊपर डाल रहे थे जबकि वो सारे एक्शन उन लोगों ने खुद किए थे। तभी जैक्सन गार्ड काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे जाने दो, एक 300 साल पुराना ड्रैगन उसे फाइट करने में कितना ज्यादा मजा आता, मुझे पहले ही तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी। ड्यूक कैल्टन बोलते किंग जैक्सन गार्ड प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। तभी जैक्सन गार्ड बोलते वैसे कोई बात नहीं क्योंकि तुम्हें भी इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तभी हम देखते वहाँ पे ब्लैक लाइन का कैप्टन बोल रहा होता है जॉर्डन मैंने सुना कि वहाँ पे कुछ बंदों ने काफी अच्छा काम किया। स्वॉर्ड है जॉर्डन बोलते कैप्टन बर्कली आपने बिल्कुल सही कहा, वो बंदे इतने ज्यादा टैलेंटेड है कि उनको ब्लैक लाइन नाइट में लिया जा सकता है, लेकिन उन लोगों ने ऑलरेडी ड्यूक कैल्टन के नाइट को ज्वाइन कर लिया है। तभी कैप्टन बर्कली बोलते मैं उनसे मिलने काफी मन था क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वो इतने लायक थे कि वो ब्लैक लाइन नाइट बन सकते थे, लेकिन लगता है उन लोगों के लिए ऑनर प्राइस ज्यादा पैसा जरूरी है और इतने लो कैरेक्टर के लोगों की ब्लैक लाइन नाइट में बिल्कुल जरूरत नहीं है, शायद से तुमने उन लोगों को मिसजज कर दिया। फिर हमें ड्यूक कैल्टन के मेंशन का सीन दिखाया था। ड्यूक कैल्टन बोलते आपने जैसे जैसे बोला था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, मुझे लगता है शायद आपको मेरे को भरोसा हो गया होगा। सर सियान, स्वॉर्ड हेयर, जेनॉन और मिस लीटा ये तीनों मेरे पर्सनल नाइट बन चुके हैं और मैंने आप लोग का नाम बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल वैसे ही रखा जैसे वो पहले था। तभी सियान बोलता है कैल्टन तुमने काफी अच्छा काम किया, तो बस हमें ये काम करना है कि अपने घुटनों पे तुम्हारे सामने ओथ लेनी है। इस बात से ड्यूक कैल्टन काफी डर जाते हैं, बोलते हैं सर सियान आखिर आप क्या बोल रहे हैं, मेरे अंदर बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे ओथ लेने के लिए बोलूँ, और जब भी आप इतना हम्बल बिहेव करते मुझे लगता है मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। वैसे सर सियान क्या बिल्कुल सच है कि आप यहाँ पे 6 से रिवेंज लेने आए हैं? तो मुझे एक बात है आखिर आप जैक्सन गार्ड को कब मारने वाले हैं? तभी सियान बोलता है मैं उसको मारूंगा क्यों, उसने तो बस मुझे बिट्रे किया है, लेकिन हाँ हमारे बीच में जो भी अफेक्शन था, रेस्पेक्ट थी और मेमोरीज थी उन सबको जरूर जैक्सन गार्ड ने नलीफाई कर दिया, लेकिन उन लोगों ने मेरे को मारने का ट्राई नहीं किया।
बल्कि चुपचाप मुझे जिंदा घर वापस भेज दिया। तो ये बात तो पक्का है कि मैं उनको मारूंगा तो नहीं। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 6 हीरो में से एक हीरो सैफरन बैठा होता है और वहाँ पे जैक्सन गार्ड आता है और बोलता है आखिर तुम यहाँ पे अकेले बैठ के क्या कर रहे हो, चलो हम लोग यहाँ पे जीते हैं तो चल के ड्रिंक करते हैं। तभी सैफरन बोला तुम्हें पता ना हम कैसे जीते हैं, यहाँ पे इन साइजों का लीडर कौन था। तभी जैक्सन गार्ड बोलता है हाँ मुझे पता है, उस कमीने एम्पर का छोटा भाई जिसका नाम शायद ग्रूस था, और जब वो मर रहा था तो काफी शौक था। तभी सैफरन बोलता उसको काफी अनफेयर लगा होगा क्योंकि जिस ब्लेड पे उसने भरोसा किया था उसने उसको स्टैप कर दिया, और अगर उस कमीने एम्पर ने अगर रीइंफोर्समेंट भेज दी होती तो ये बेटा का रिजल्ट पक्का चेंज हो गया होता। तभी जैक्सन गार्ड बोलता है वैसे ब्लड एंड कुछ भी नहीं होती पावर के सामने, और आखिर हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम यहाँ पे जीते हैं। सैफरन बोलता है जैक्सन गार्ड मैं तुमसे काफी जेलस हूँ क्योंकि तुम चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। तभी जैक्सन गार्ड बोलता है सैफरन यहाँ पे तुम हो जिसको ज्यादा सोचना छोड़ना होगा, अगर तुम इतना सोचोगे तुम्हारे अच्छे से फेस पे रिंकल पड़ जाएंगे। तभी सैफरन बोलता है जैक्सन गार्ड क्या तुमने इस बारे में सोचा है। जैक्सन गार्ड बोलता है नहीं मैंने किसी बारे में नहीं सोचा। तभी सैफरन बोलता है मैंने तुम्हें बताया नहीं आखिर मैं किस बारे में बात कर रहा था। जैक्सन गार्ड बोलता है भले वो किसी बारे में हो पर मैं अपने दिमाग में किसी को नहीं आने देता, और आप सिर्फ उसी बारे में सोचते जो आप करते हो, लेकिन मेरा यहाँ पे काम सिर्फ उसी ब्लेड को चलाना और फाइट करना है। तभी सैफरन बोलता है सोचो अगर हम इस वॉर के बाद उस कमीने एम्परर को भी मार दे तो आखिर ये वर्ल्ड कैसा लगेगा। जैक्सन गार्ड बोलता है उसके बाद ये वर्ल्ड काफी पीसफुल हो जाएगा। तभी सैफरन बोलता है मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, जैसे ही एम्पायर कोलैप्स होगा उसके बाद टर्नर को एक नए किंग की जरूरत होगी, तुम्हें क्या लगता है उसको मेरे एम्पायर की जगह पे कौन नया किंग बनेगा। तभी जैक्सन गार्ड बोलता है मुझे लगता है नया किंग सुंग सिहान बनेगा क्योंकि सच में वो लड़का काफी ज्यादा कूल है, और शायद यही वजह कि उसने अर्जुन के डिसीजन को कैंसिल कर दिया। सैफरन बोला तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम सिहान के फ्रेंड हमेशा बन के रह सकते हैं। और ये बात सुनकर जैक्सन गार्ड काफी शौक हो जाता है। तभी सैफरन आगे बोलने लगता है जो ड्यूक ग्रूव्स थे उन्होंने अपने ब्रदर को बेटर करने से पहले एक बार नहीं सोचा, और उसके बाद जब वो एम्पर को कर्ज दे रहा था तो वहीं पे एम्पर ने उसका गला काट दिया। क्या तुम्हें लगता है ऐसा टाइम कभी हमारे साथ भी आ सकता है। और तभी मैं प्रेजेंट का सीन दिखा था, जैक्सन गार्ड अपनी आंखें खोलता है और बोलता है तो अच्छा ये एक सपना था, लगता है मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करते करते ट्रेनिंग ग्राउंड पे सो गया, और पता नहीं कि उस बात को अभी तक 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बात हर बार मेरे दिमाग में आती है कि आखिर उस वक्त हमने सही किया है गलत। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई अंदर एंटर करता है और उसको सारे लोग बोल रहे थे किंग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप अभी के लिए प्लीज बाहर रुकिए, लेकिन हम देखते वो बंदा वहाँ पे एंटर कर जाता है। तभी जैक्सन गार्ड बोलते हैं तुमसे मिले काफी टाइम हो गया, लेकिन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी एच बोलता है मैंने सुना कि आप साउथ की तरफ एक नया पैलेस बना रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आखिर आप इतनी परफेक्ट बिल्डिंग को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, आप इतना सारा पैसा और लेबर को इसलिए वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी कॉन्कोबाइंस के लिए नया पैलेस तैयार कर सके। तभी जैक्सन गार्ड बोलता है साउथ की तरफ वेदर काफी अच्छा रहता है तो मुझे लगता है मेरी किटीज के लिए जगह बिल्कुल बेस्ट रहेगी। और तभी एच काफी गुस्सा होता है और बोलता है कैसी यही रीजन है कि आप इतने बिजी टाइम के अंदर अपने लोगों को फोर्स करता है कि वो जल्द से जल्द उस बिल्डिंग को बनाए, तो मुझे बताया कि आपके अंदर उस कमीने एम्पर के अंदर क्या अंतर है। लेकिन तभी हम देखते जैक्सन गार्ड काफी गुस्सा होता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है एज तुम अपनी लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी के लिए भले ही माफ कर रहा हूँ, लेकिन ये एक लाइन है जिसको फैमिली भी क्रॉस नहीं कर सकती। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई मेरे सन। अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।